हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं कि आप जैसे कि आप सभी को पता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to 12, ठीक है, क्लास 1 to 12 का जो सिलेबस है उसमें 25% का बच्चों रिडक्शन किया गया है। करेक्ट है, आप सभी को इसके बारे में न्यूज़ चैनल में जानकारी मिली होगी। हम लोग को पता है क्लास 1 to क्लास 12 के लिए जो 25% सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया है कोरोना पैंडेमिक के चलते। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि आपका जो क्लास 12th है, ठीक है, क्लास 12th, और इसका जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। करेक्ट है बच्चों। इसके पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैथ्स है ये साइंस के लिए अलग होता है, ठीक है, साइंस के लिए अलग होता है, और कॉमर्स के लिए भी अलग मैथ्स होता है। वो मैथ्स का जो बुक है वो अलग है। तो हम लोग इसमें हमारे पर्टिकुलरली 12th साइंस का जो मैथ्स है, 12th साइंस का जो मैथ्स है बच्चों, ठीक है, इसमें का जो सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपके स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपका 25% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कम किया जाएगा, और उसमें का मैथ्स सब्जेक्ट जो है 12th साइंस के लिए उसका कौन सा पार्ट अभी रिड्यूस किया गया है उसके बारे में आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रेस रिलीज़ हम लोग को, प्रेस नोट जो रिलीज़ हुई है उसके तो द्वारा हम लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके कम हुए हैं। तो एक्चुअल प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को कम नहीं किया गया है। देखिए जितने आपके सिलेबस में चैप्टर थे, जितने आपके बुक में चैप्टर थे, वो सारे चैप्टर एज इट इज़ है स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर को कम नहीं किया गया है। बट हर चैप्टर में के कुछ जो व्हाट वी से सब पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स को कम किया गया है, ठीक है। और वो कौन से पॉइंट्स है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सभी को पता है बच्चों, जब भी हम लोग 12th के मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। एक पार्ट आ जाता है आपका मैथमेटिक्स 1, और सेकंड पार्ट आ जाता है आपका मैथमेटिक्स 2। करेक्ट है बच्चों। तो मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 का जो डिटेल्स है, किस तरह का सिलेबस कम हुआ है, अब मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों किस तरह से सिलेबस कम किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक PDF फाइल ओपन की है जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा है कि स्टैंडर्ड 12th मैथमेटिक्स व्हाट वी से आर्ट एंड साइंस के लिए पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स के लिए मैथ्स की बुक अलग होती है, ठीक है, वो आपका इशू नहीं है। आप ये समझ लीजिए आर्ट और साइंस के लिए ये सिलेबस कम हुआ है। अब मैं इसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैथमेटिक्स 1 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैथ्स पार्ट 1 मतलब मैथमेटिक्स 1, तो इसमें कौन सा सिलेबस कम हुआ है। मैथमेटिक्स 1 में आपका पहला चैप्टर है बच्चों मैथमेटिकल लॉजिक, और मैथमेटिकल लॉजिक में अगर आप देखोगे तो बोर्ड के बुक में जो पेज नंबर 14 है उसमें आपको कुछ तो भी ड्यूअल नाम का एक टॉपिक है, ठीक है, ड्यूअल नाम का एक टॉपिक है। तो ये जो सारा ड्यूअल टॉपिक है इसको डिलीट कर दिया है सिलेबस से, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यूअल नाम का जो टॉपिक है ये पूरा रिड्यूस किया गया है। उसी के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में पेज नंबर 21 पे अगर आप जाओगे बच्चों तो आपको व्हाट वी से एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट इस नाम का एक टॉपिक दिया है, और उसे व्हाट वी से 1.5 बोल के वहाँ पे हेडिंग में है। तो उस टॉपिक को भी डिलीट किया गया है। तो आप समझ सकते हो बच्चों मैथमेटिक्स 1, ये जो आपका मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो आपका मैथ्स 1 का चैप्टर है इसमें के ये दो पॉइंट्स डिलीट किए गए जो आपको पेज नंबर 14 पेज नंबर 21 पे दिए है। करेक्ट है। तो ये दो टॉपिक पर्टिकुलरली इस सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। करेक्ट है बच्चों। तो ये है मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड यूनिट है मैथमेटिक्स 1 का, वो यूनिट है आपका मैट्रिसेस, उसे समझने की कोशिश करोगे बच्चों आप। तो पेज नंबर 40 पे देखिए, पेज नंबर 40 पे आपको एक व्हाट वी से
आपको पार्ट दिया गया है जो है व्हाट वी से यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये पर्टिकुलर पार्ट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसी के साथ दिया है आपको मेथड ऑफ रिडक्शन, ये जो पेज नंबर 37 पे है। तो ये जो दो पार्ट है बच्चों, ये दो पार्ट रिड्यूस किए गए सिलेबस में, और उन्होंने बोला है कि इसको क्या करना है, आपको मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी करके कंसिडर करना है। ये आपको सेल्फ स्टडी करके कंसिडर करना है। ओके, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका जो थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करेक्ट है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या उन्होंने कम किया है, उन्होंने व्हाट वी से जनरल सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो कंसिडर नहीं किया है, जो दिया आपको पेज नंबर 68 पे। और जनरल सॉल्यूशन के अंडर में उन्होंने थ्योरम देखिए मेंशन किए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये इतना पार्ट कंसिडर नहीं किया है। करेक्ट है। उसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों तो पेज नंबर 82 पे आपको पार्ट दिया गया है व्हाट वी से एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। इसे भी सेल्फ स्टडी के लिए कंसिडर किया गया है। ओके, और पेज नंबर 94 पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे दिया है प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे भी कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आप रिड्यूस हुआ है ऐसा समझ सकते हो। और उन्होंने हेडिंग क्या दिया है उसके लिए, हेडिंग दिया है मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। तो मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी है ये इतना आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये पार्ट सिलेबस में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे आपका पार्ट क्या है, आगे आपका पार्ट है रिलेटेड विथ आपका 4 यूनिट जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले ही काफ़ी कम सिलेबस वाला चैप्टर था, उसमें से सिर्फ व्हाट वी से पेज नंबर 124 पे जो टॉपिक है आपके पास व्हाट वी से इट इज़ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसे सिलेबस से कम किया गया है। करेक्ट है बच्चों, तो ये भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है, ये भी सिलेबस से कम है। उसके बाद व्हाट वी से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों वेक्टर। तो वेक्टर में से क्या क्या कम किया गया है, आपका जो 5th यूनिट है वेक्टर में से पेज नंबर 180 पे आपको दिया गया है प्रूफ ऑफ थ्योरम 9 दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। करेक्ट है बच्चों, इसे सिलेबस में कम किया गया है। और उसी के साथ पेज नंबर 180 पे वापस से गिवन है प्रूफ ऑफ थ्योरम 10 और उसका नाम है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। करेक्ट है, एक ही पेज पे दो थ्योरम है, दोनों को सिलेबस से कम कंसिडर किया जा रहा है। करेक्ट है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगले पेज पे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए वेक्टर तक हम लोग पहुँच गए। तो अगला पेज क्या है आपका, अगला पेज है इट इज़ रिलेटेड विद द आवर 6th यूनिट नेम्ड एज लाइन एंड प्लेन। सॉरी बच्चों, देखिए वेक्टर में का एक पॉइंट रह गया था, वेक्टर में का ही पार्ट है जो पेज नंबर 181 पे गिवन है, और वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो पार्ट है उसे भी कम किया गया है वेक्टर चैप्टर में से। आगे बढ़ते हैं और हमारे 6th यूनिट की तरफ जाते हैं। तो 6th यूनिट है आपका लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन में का कौन सा पार्ट कम किया गया है, पेज नंबर 217 पे व्हाट वी से पेज नंबर 217 पे 6.5.1 उसके ऊपर आपको टॉपिक है एंगल बिटवीन प्लेन्स, इसे कम किया गया है। उसके बाद 217 पे आपके पास है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसे भी कम किया गया है। पेज नंबर 218 पे आपके पास है स्टूडेंट्स कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइंस, उसे कम किया गया है। और पेज नंबर 219 पे दिया है आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कम किया गया है। करेक्ट है, तो चैप्टर यूनिट 6 में से ये 4 पॉइंट कम किए गए हैं जो आपको पेज नंबर के साथ गिवन है। करेक्ट है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या कम किया है, आपको पेज नंबर 235 पे व्हाट विद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP एंड वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह का टॉपिक था जिसमें आप लोगों को व्हाट वी से LPP के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मुलेट करने थे, वो पार्ट आपके सिलेबस से कम हुआ है। करेक्ट है बच्चों, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो सारा पार्ट कम किया गया है सिलेबस से, उसको नाम क्या दिया है उन्होंने ये बोला है मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपके जो व्हाट वी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, JEE है, महाराष्ट्र CET है, इसके लिए आप सेल्फ स्टडी में इसे कंसिडर कर सकते हो। बट जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक हम लोगों का मैथमेटिक्स 1 का पार्ट कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स 2 के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिक्स 2 में क्या कौन सा सिलेबस कम किया गया बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स 2 के अगर ऊपर आते हैं तो सबसे पहला हमारा चैप्टर बनता है डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन पे पेज नंबर 56 पे अगर आप जाओगे तो जो टॉपिक है आपको कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, करेक्ट है। वहाँ पे दिया है सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इस पार्ट को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है देखिए सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सभी सिलेबस से व्हाट वी से रिड्यूस किए गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट फॉर अ सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के लिए उसको कंसिडर कर सकते हो, करेक्ट है। उसके बाद दिया गया जो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पेज नंबर 75 पे आपको अप्रॉक्सीमेशन नाम का टॉपिक है, करेक्ट है। उसके बाद पेज नंबर 67 पे अगर आप 76 पे अगर जाओगे तो रोलेस थ्योरम का टॉपिक है। उसके बाद पेज नंबर 78 पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का टॉपिक है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक वापस से मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी के अंदर कंसिडर किए गए हैं, तो आप इसे वापस से खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया है उन्होंने हमारा थर्ड चैप्टर जो है व्हाट वी से जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में से कौन से टॉपिक कम किए गए बच्चों, पेज नंबर 135 पे अगर हम देखोगे तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टाइप के एग्जाम्पल कम किए गए हैं सिलेबस से। और उसी के साथ पेज नंबर 145 पे कुछ हेडिंग है कि समथिंग इंटरेस्टिंग, इसके अंडर भी जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट फॉर अ सेल्फ स्टडी, करेक्ट है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे फोर्थ चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ चैप्टर में देखिए पेज नंबर 151 पे आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। इस पर्टिकुलर सिलेबस को कम किया गया है। और उसी के साथ पेज नंबर 173 पे रिडक्शन फार्मूला है, इसे भी कम किया गया है। तो ये भी आपके बोर्ड के पेपर के लिए सिलेबस कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का आपका टॉपिक है उसमें पेज नंबर 204 पे आपको दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसे कंसिडर नहीं किया गया है बोर्ड पेपर के लिए। दैट विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। एंड अगेन चैप्टर 7 लास्ट जो आपका यूनिट है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें का व्हाट वी से पेज नंबर 233 पे जो टॉपिक गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वी से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इस टॉपिक को भी आपको बोर्ड के पेपर के हिसाब से नहीं कंसिडर करना है। दैट विल बी अगेन मैटर ऑफ कम अंडर मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है बच्चों। तो ये इतना सिलेबस आपके व्हाट वी से बोर्ड के पेपर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बोर्ड के पेपर के लिए इतना सिलेबस कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट स्टिल इट इज़ गिवन अंडर द हेडिंग ऑफ मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। तो हो सकता है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे कि आपके MST CET है, JEE है, उसके लिए वो कंसिडर किया जा सकता है, करेक्ट है। तो अगर इसके ऊपर कुछ और डिटेल्स नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल भी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी मतलब एग्जैक्टली उन्होंने किस चीज़ के लिए रखा है, तो उसे हम लोग क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रही है। उसे हम लोग क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी मतलब एग्जैक्टली क्या कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारा पोर्शन जो कम किया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ ही इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।